आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आपके प्रेम और आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं और मेरा परिवार आपका हमेशा आभारी हैं और आपका हम शुक्रगुजार हैं कि निरंतर आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। आइए हम आज के वीडियो को प्रारंभ करेंगे और आज के विषय की ओर हम जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 3 बातें हमारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन को ला सकती है हमने देखा, और अंत में हमने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जवानों के विषय पर आधारित होगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जवान भाई बहन जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अंत तक जब आप देखेंगे तो निश्चय आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि आज 21वीं सदी में, आज के युग में अगर देखा जाए तो जवानों को हमारे माता पिता, हमारे विश्वासी भाई बहन, या जब हम परमेश्वर के वचन से तौलते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जवान आज परमेश्वर के अनुसार नहीं, माता पिता के अनुसार नहीं, या विश्वासियों के अनुसार अपना जीवन को नहीं जीते हैं। तो आज जो पांच बातें कौन सी है जो हमारे जवान भाई बहन के जीवन को बदल के रख देगी, आज उन्हीं बातों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे जवानों का जीवन बहुत ज़्यादा लोगों को दुख का कारण बनाती है। आज हमारे जवान भाई बहनों का चरित्र, आज हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन और हमारे समाज के लिए एक दुखद बात हो गई है। लेकिन आज मैं कहना चाह रहा हूं कि आज ये 5 बातें अगर हमारे जवान भाई बहन अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चय वो दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे, वो अपने माता पिता के लिए आदर्श बन जाएंगे, वो अपने कलीसिया के लिए आदर्श बन जाएंगे, वो अपने समाज के लिए आदर्श बन जाएंगे, वो अपने इस आस-पास रहने वाले अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए आदर्श बन जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर का वचन कहता है जवानों के लिए, कि जवानों को विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। ऐसा क्यों पौलुस ने तीमुथियुस को कहा? जब हम पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। क्योंकि जवानी जो होती है मेरे प्रियो, एक जवान लड़का या लड़की जो होते हैं, जवानी के दिनों में अगर उसे कोई तुच्छ कह दे या उसे कोई निम्न कह दे तो मैं समझता हूँ उस जवान के लिए बहुत ही दुखद बात हो जाती है। इसलिए पौलुस समझा रहा था, क्योंकि उन दिनों में कलीसियाओं में जवानों को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, जवानों को कुछ भी नहीं समझा जाता था। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कह रहा था कि जब तू कलीसिया में प्रचार करे या जब तू कलीसिया के लोगों से बात करे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो तुझे देख करके, तेरी जवानी को देख करके तुच्छ समझने पाए। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 5 बातें जिसे करने से हमारे जवान भाई बहन विश्वासियों के लिए स्पेशली वो आदर्श का कारण बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जवान भाई बहन विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जवान विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। आज अगर देखा जाए तो हमारे जवान भाई बहन परमेश्वर के वचन को न तो पढ़ते हैं और न ही सुनते हैं और न ही उसके अनुसार चलते हैं। मैं सभी जवान भाई बहनों को नहीं कह रहा हूँ, आज भी बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं। और आज मैं उन भाई बहनों को, उन जवान भाई बहनों को कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन से दूर भाग रहे हैं, जो परमेश्वर के संगति से दूर भाग रहे हैं। अगर मेरे प्रिय जवान भाई बहन, अगर आप आज परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनना प्रारंभ कर देंगे, अगर
आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना प्रारंभ कर देंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाएंगे। भजन संहिता उसके 1 अध्याय और यहोशू 1 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन को महत्व दिया गया है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, उससे ना तो दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, और तब हम विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बन जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जवानों को चाल चलन के द्वारा विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। आज हमारे जवानों को दूसरी बात चाल चलन के द्वारा विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। आज सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे जवान भाई बहनों के कैरेक्टर, हमारे जवान भाई बहनों का व्यवहार, हमारे जवान भाई बहनों का स्वभाव, उनका चाल चलन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज मेरे जवान भाई बहन आपको किस नाम से पुकारते हैं ये तो आप जानेंगे। अगर आपको कोई ये कहता है ये धोखेबाज है, ये शराब पीने वाला है, झूठ बोलने वाला है, ये ड्रग्स लेने वाला है, ये माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अगर इस प्रकार की बातें आपके लिए कही जा रही हैं तो आज आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अपने चाल चलन को विशेष करके ध्यान रखें और परमेश्वर अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दें, तो निश्चय आपके चाल चलन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ये चाल चलन तभी बदलेगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को जीना प्रारंभ कर देंगे। आपका चाल चलन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए आप किसी के लिए तुच्छ का कारण न बने, किसी के लिए छोटे होने का कारण न बने, परंतु आपका चाल चलन ऐसा हो कि आपके चाल चलन को देख करके लोग ये कहने पाए कि सचमुच में ये परमेश्वर की बेटी है, सचमुच में ये परमेश्वर का। आपको बताना चाहता हूँ 2 ऐसे जवानों के विषय में। पहला उत्पत्ति 39 अध्याय में हम यूसुफ के विषय में पाते हैं, और दूसरा हम पहला तीमुथियुस और तीमुथियुस में हम तीमुथियुस के विषय में पाते हैं कि इन जवानों ने अपने चाल चलन को अच्छा रखा, इन जवानों ने अपने चाल चलन को अपने कंट्रोल में रखा। इनके सामने पाप करने के कई ऑफर आए, लेकिन इन्होंने पाप नहीं किया बल्कि अपने चाल चलन की चौकसी करी। और आज मेरे प्रिय जवान भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको आज विशेष अपने चाल चलन को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन को जीना है, और तब फिर आप परमेश्वर के लोगों के लिए, खास करके विश्वासियों के लिए आप आदर्श का कारण बन जाएंगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम से भरा हुआ जीवन जी करके आप विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। आज हमारे जवान भाई बहन छोटी छोटी बातों में लेकर के गुस्सा हो जाते हैं, आज छोटी छोटी बातों में लेकर के दुश्मनी निकालना चाहते हैं। आज माता पिता को प्रेम करने के बजाय, आज अपने मित्रों को प्रेम करने के बजाय, आज बुजुर्गों से प्रेम करने के बजाय हम उनसे गुस्सा करने लग जाते हैं, हम उनको तुच्छ देखने लग जाते हैं। लेकिन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, और उसी प्रेम को अगर जिस दिन आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन विश्वासियों के लिए आदर्श भरा जीवन हो जाएगा। वहां पर लिखा है कि प्रेम फूलता नहीं, प्रेम कभी डाह नहीं करता, प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, वो अनरीति नहीं चलता, वो घमंड नहीं करता, वो सब बातें सह लेता है। तो ये प्रेम आज मेरे जवान भाई बहन आपको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है, और तब फिर आपका जीवन विश्वासियों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा, आदर्श का कारण हो जाएगा। चौथी बात मैं आप जवान भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि विश्वास का जीवन जी करके आप विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बन सकते हैं। चौथी बात, विश्वास का जीवन जी करके आप विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। आज देखा जाए तो जब भी हम कहीं काम करने के लिए जाते हैं, जब जवान लोगों की बात आती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, उनके पास
भाव नहीं है, वो अपने विश्वास में अडिग नहीं है, जिसके कारण से उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। जिस दिन मेरे जवान भाई बहन आप अपने जिम्मेदारियों को समझने लग जाएंगे, जिस आप अपने जीवन में अनुभव को प्राप्त करने लग जाएंगे, जिस दिन आप अपने जीवन में सहनशीलता को दिखाना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन आप अपने माता पिता का आदर प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन आप अपने पासवानों का आदर करना प्रारंभ कर देंगे, जिस दिन आप अपने अधिकारियों का आदर करना प्रारंभ कर देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस दिन से लोग आपको जहां भी जाएंगे जिम्मेदारी देना प्रारंभ कर देंगे। उन्नति की ओर बढ़ने में लोग सहायता करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास भरा जीवन जी करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आज विश्वास की कमी के कारण आज हमारे जवान भाई बहनों को लोग अलग नजरिए से देखते हैं। आज अगर आप विश्वास से भर करके जीना प्रारंभ कर देंगे तो आपके लिए हमेशा परमेश्वर अच्छे मार्ग निकालेगा, हमेशा विश्वासी आपके लिए अच्छे मार्ग निकालें। आप जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठेंगे, जो भी कार्य करेंगे, आप उसमें सफलता को पाएंगे और आप विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बन जाएंगे। परमेश्वर के वचनों में ढेर सारे रेफरेंस लिखे हैं विश्वास में जीवन जीने के लिए। ढेर सारे परमेश्वर का वचन है जो विश्वास में जीना हमें सिखाता है, और वचन है कि हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए मेरे जवान भाई बहन, आपसे मैं विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि आप विश्वास भरा जीवन जी करके दिखाएं और विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बने। आप अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने, आप अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बने, आप अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने। पांचवी और अंतिम बात बता करके मैं समाप्त करूंगा। पांचवी और अंतिम बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है हमें हमारे जवान भाई बहनों को पवित्रता का जीवन जी करके विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बनना है। पवित्रता का जीवन जी करके हमारे जवान भाई बहनों को विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बनना है। आज मैं कहना चाहता हूँ, जब बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा इसे न छूना, इसे न करना। लेकिन आप बड़े हैं, आप जवान हैं, आप सयाने हो गए हैं, आपको पता है शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, आपको पता है पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, आपको पता है गलत क्या है और सही क्या है। ये बातें बच्चों को सिखाई जाती हैं। आप भली भांति इन बातों को जानते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो क्या चीजें हैं जो हमें अपवित्र करती हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा लिस्ट लिखा हुआ है जो हमें अपवित्र करती है, जो हमें अशुद्ध करती है। हमारे मन के बुरे बुरे विचार, पर स्त्री गमन, लालच, क्रोध और झूठी बातें, ये ईर्ष्या की बातें, ये सारी चीजें हमें अशुद्ध करती हैं, हमें अपवित्र करती हैं। और ये सारी बातें तो हम सब भाई बहनों को पता है। इसलिए इन सारे चीज़ों से, इन सारी बातों से मेरे जवान भाई बहन, आपको और मुझे भागने की आवश्यकता है। और जब हम इन सारी चीज़ों से अपने जीवन को पाक करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो निश्चय हमारे जीवन में पवित्रता आ जाएगी और हम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 8 पद में लिखा है कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए हमारा मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, पाक करेंगे पवित्र परमेश्वर के लिए, हम निश्चय पवित्रता का कारण बनेंगे। हम विश्वासियों के लिए भी आदर्श का कारण बनेंगे। जब हम भजन संहिता 119 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि जवान अपने जवानी को किस रीति से शुद्ध रख सकता है, अपने किस रीति से शुद्ध रख सकता है। वचन कहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा वो अपने आप को पवित्र कर सकता है। मेरे जवान भाई बहन, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपको अपने जीवन को पवित्र करने की आवश्यकता है। आज हमें लोग जब देखें तो हमें कहने पाएं कि इसके जैसा बेटा हर घर में पैदा होना चाहिए, इसके जैसे बेटी हर घर में पैदा होना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारी जवानी के लिए, हमारी जवानी में ये बातें बहुत ही अहम हो जाती है। ये 5 बातें जो आज मैंने आप लोगों के सामने में रखा। पहली बात, परमेश्वर
परमेश्वर वचन के द्वारा हम विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। दूसरी बात, हम चाल चलन के द्वारा विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। तीसरी बात, हम प्रेम से भरा जीवन जी करके हम विश्वासियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। हम विश्वास के द्वारा विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बन सकते हैं। और पांचवी और अंतिम बात, हम पवित्रता के द्वारा विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बन सकते हैं। इसलिए आज आप सभी मेरे प्रिय जवान भाई बहन, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इन 5 बातों को आप आज ही से अपने जीवन में लागू कीजिए। निश्चय आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। निश्चय लोग जो आपको पहले गलत सोचते थे, जो लोग पहले आपको सांसारिक दृष्टि से देखते थे, अब वो आपको एक आदर्श भरा लड़का या आदर्श भरा लड़की देखेंगे। वो एक आदर्श भरा बेटा या आदर्श भरी बेटी के रूप में देखने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये 5 बातें अपने जीवन में लागू करना अति आवश्यक है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। जो 5 बातें प्रभु आज हमने जवानों के में सुना देखा है प्रभु, ये 5 बातें पिता हमारे प्रत्येक जवान जीवन को टच करने पाए। इस वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं पिता प्यारे प्रभु, वो मेरे सारे जवान भाई बहन आशीषित होने पाए। और भी पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके वचन के द्वारा हमारे जवान भाई बहन बदलने पाए, आप सहायता और मदद करें। मैं करता हूं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपने आशीष दिया। ये 5 बातें हमारे जवान भाई बहनों के जीवन को बदल दे। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबों को आशीष दे, आमीन आमीन। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, हम पति पत्नी के विषय में बताएंगे कि आज पति पत्नी के संबंध में बहुत सारी दरारें हैं, बहुत सारे खटा, जो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से ठीक होगा। और निश्चय उन परिवारों में परमेश्वर, जो बिगड़ा हुआ परिवार है, परमेश्वर उन परिवारों में एक दूसरे के प्रति प्रेम को देगा। के लिए आप प्रार्थना में हमें स्मरण करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।